नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की खास खबरों में एक दुकान में रात को चोरों ने धावा बोल दुकान में रखी नकदी सामान सहित सीसीटीवी कैमरों की चोरी कर ली। सुबह दुकानदार ने आकर देखा तो उसे चोरी होने का पता चला, जिसकी सूचना दुकानदार ने पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार नैनीताल जनपद के लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित गुरुद्वारे के पास गांधीनगर निवासी राजेश तिवारी की किराना की दुकान में शुक्रवार की रात अज्ञात चोरों ने सामान, नकदी व सीसीटीवी कैमरों की चोरी कर ली। बीते दिवस दुकान खोलने के बाद राजेश ने देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ है और दुकान की छत की टीन उखड़ी हुई थी। चोरों ने करीब 2000 की नकदी सहित दुकान में लगे एक सीसीटीवी कैमरे और अन्य कीमती सामान को चुरा लिया है। दुकानदार ने बताया कि चोरों ने छत की टीन काटकर दुकान में प्रवेश किया। इसके बाद चोरों की घटना को अंजाम दिया। बताया कि पिछले 1 महीने में उनकी दुकान में यह तीसरी बार चोरी हुई है। दुकानदार द्वारा पुलिस को दी गई सूचना पर पुलिस टीम ने स्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस से चोरी के खुलासे के साथ चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पिथौरागढ़ के बंगापानी क्षेत्र की 7 सूत्रीय समस्याओं के समाधान को लेकर डीडीहाट यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रम दानू की अगुवाई में ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरने शुरू कर दिया। धरना शुरू करने की सूचना मिलने पर धारचूला एसडीएम मंजीत सिंह ने 1 सप्ताह के भीतर समस्याओं के निस्तारण को लेकर उचित कार्रवाई के आश्वासन पर ग्रामीणों ने धरना स्थगित कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने धार के तौमिक मोटर मार्ग के लिए अधिग्रहित कृषि भूमि का मुआवजा दिलाने, बंगापानी मोवानी दवानी मोटर मार्ग में गोरी नदी पर बन रहे मोटर पुल का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने, दारमा स्कूल में शिक्षकों की तैनाती, मतकोट बल्थी बोना मार्ग में मलबे को हटाने सहित अन्य समस्याओं के समाधान की मांग की। एसडीएम के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना स्थगित करते हुए मांगों को लेकर उचित कार्रवाई न होने पर आगामी 21 फरवरी से पुनः धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी में शुरू कर दी है। तैयारियों के तहत अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट के विस्तारक दिनेश खुलबे ने बेरीनाग पहुंचकर कार्यकर्ताओं को तैयारियों आदि को लेकर आवश्यक जानकारियां दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 में भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 से अधिक सीटें जीतेगी। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कार्यकर्ताओं से की। बैठक में ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला, मंडल अध्यक्ष इंद्र धानिक, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष त्रिभुवन भंडारी, जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन दल बहादुर बाफिला, योगेश मेहता, जीवन पाठक, विमल पंत, विक्रम तत्राड़ी, चारू पंत, जीवन धानिक, डीके जोशी, दान सिंह बाफिला, हीना पंत, नीरू कार्की, नीता बाफिला, आशा भैंसोड़ा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कोहरा जानलेवा साबित हो रहा है। हल्द्वानी रामनगर मार्ग पर कोहरे के चलते बाइक और कार में भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार कालाढूंगी थाना क्षेत्र में बाजपुर निवासी बाइक सवार युवक रामनगर को जा रहा था। इसी दौरान कालाढूंगी के भाखड़ा पुल गेबुआ के पास कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जहां मौके पर बाइक में आग लग गई और बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि कार चालक को भी चोट आई है। घटना में कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की सहायता से घायल युवक को निकट के अस्पताल में भर्ती करवाया। कोहरे के कारण विभिन्न क्षेत्रों से आए दिन हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाए और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ
यहाँ आपको मिलेगा हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। भले ही सरकार द्वारा भ्रूण हत्या रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, पर इस पर रोक नहीं लग पा रही है। बागेश्वर में एक 5 माह के नवजात शिशु का भ्रूण मिलने की घटना ने मां की ममता को शर्मसार कर दिया। नवजात शिशु का भ्रूण मिलने पर सनसनी फैल गई है। सूचना पर स्थल पर लोगों की भीड़ जुड़ गई थी। मिली जानकारी के अनुसार नदी गांव में एक 5 महीने के नवजात शिशु भ्रूण का शव मिलने से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। सूचना पर कोतवाली कैलाश सिंह नेगी की अगुवाई में पहुंची पुलिस टीम ने निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। बताया कि सूचना मिली थी कि नदी गांव में रास्ते में एक नवजात शिशु का शव पड़ा हुआ है, जिसको कुत्ते नोच रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा नवजात शिशु के शव को कब्जे में लिया गया है। कोतवाल कैलाश सिंह नेगी ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। नदी गांव वाले रास्ते में एक लगभग 4-5 महीने का भ्रूण जो है फेंक रखा करके, तो अभी कुछ लोगों ने बताया कि इसे नदी की तरफ से कोई लेकर के आया, उधर से जानवर आना करके। संभवतः मुझे लगता है कोई ऐसी कोई डिलीवरी से पहले कोई ऐसा भी बच्चा पैदा हो गया होगा, तो किसी ने नदी वदी में डाला होगा, तो कुत्ते से निकाल करके वहाँ से ले आए। लेकिन अब इसमें प्रॉपर कार्रवाई होगी और इसके पंचनामा पोस्टमार्टम के बाद और किसके द्वारा भी ये इस तरह से किया गया उसका पता लगाने की कोशिश करेंगे, जाँच करी जाएगी। अधिकारी को सूचित किया जा रहा है।